हेलो बच्चों, आज आपका एक बार फिर नए क्लास में स्वागत है। अभी आपके पास वीडियो पहुंची थी जिसमें कि आपको हमने बताया था कंसाइनमेंट के बारे में, कैसे कंसाइनमेंट क्या होता है, कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशी क्या होता है, उसके बाद क्या लेखे बनते हैं। फिर आपको एक बार समझा रहे हैं कि कैसे इसकी एंट्रियां बनेंगी और कैसे इसके आगे के क्वेश्चन लगाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक बार फिर एंट्रियों का रिवीजन कराते हैं कि कैसे इसकी एंट्रियां बनेगी, कौन कौन सी बनेगी। हमने 6 एंट्रियां बताई थी आपके लिए कि पहली एंट्री कंसाइनमेंट पर प्रेशर पर माल भेजने की, दूसरी एंट्री बनेगी प्रेशर द्वारा व्यय करने पर, और तीसरी एंट्री बनेगी उसमें जाकर के कंसाइनमेंट पर जो प्रेषी व्यय करेगा उसकी एंट्री बनेगी, फिर माल बेचने की एंट्री बनेगी, फिर पांचवी एंट्री बनेगी कमीशन की, और छठी एंट्री बनेगी जाकर के स्टॉक बचने की। तो सबसे पहले एंट्रियां लिखते हैं, एक बार फिर रिवीजन होगा और फिर इसके बाद लगाएंगे छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एंट्रियां बनती है, सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं। ये तो रहे दो अमाउंट के कॉलम, अमाउंट, और ये रहा एल एफ नंबर, और ये रहा आपका पार्टिकुलर PARTICULAR, और ये रहा आपका डेट। ठीक, ये कॉलम आपको हमने बताए थे इससे पहले भी। एंट्रियां कैसे बनेंगी हम आपको एंट्री बताते हैं, फिर एक बार रिवीजन करते हैं कि सबसे पहली एंट्री हमारी आती है प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, वो बनेगी कंसाइनमेंट। ध्यान से देखो सारी इंग्लिश, कंसाइनमेंट CONSIGNMENT, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने पहले बताया था आपके लिए कि हम कंसाइनमेंट यहाँ तो पूरा लिखा, उसके बाद हम सारी जगह पे लिखेंगे सिर्फ CONG। आप तो समझ जाना कि ये कंसाइनमेंट लिखा हुआ। ठीक, नरेशन आता हमारा फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये तो रही पहली एंट्री हमारी, इसका पैसा यहाँ लिखा जाएगा और दूसरा पैसा क्रेडिट साइड में यहाँ लिखा जाएगा। दूसरी एंट्री आती, ये तो रही माल प्रेषक द्वारा माल भेजने की। अब प्रेषक जो व्यय करेगा उसमें, तो उसकी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेड। ये दो एंट्रियां बिल्कुल क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, खूब समझ में आएगा। तीसरी एंट्री बनती है प्रेषी के व्यय, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, प्रेषी क्या लिखते हैं, एजेंट, फॉर एक्सपेंसेस पेड बाई AGENT, एजेंट। तीन एंट्री बन गई आपकी। चौथी एंट्री बनेगी, अब माल जब प्रेषी के पास माल पहुंच गया है तो प्रेषी फिर उसमें माल बेचेगा। माल बेचने के बाद उसकी क्या एंट्री बनेगी, एजेंट डेबिट टू CONG कंसाइनमेंट आएगा फॉर, छोटा छोटा लिख दे रहा है इसमें, आपका पहले से ही लिखा होगा गुड्स सोल्ड, माल बिक गया। उसके बाद एक एंट्री बनेगी, जब माल बिक जाएगा तो प्रेषक द्वारा प्रेषी को व्यय की कमीशन दिया जाएगा और उसके द्वारा व्यय का भुगतान किया जाएगा। तो कमीशन की एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट फॉर
COMM, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, पूरा लिखा होगा आपके पास COMMISSION, इसमें लिखा हमने केवल COMM पेड। एक एंट्री रहेगी, छठी एंट्री, वो स्टॉक वाली है, वो हम बताएंगे बाद में। अभी एंट्री इतनी एंट्री बताएंगे। पहली एंट्री है, पहले तो हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम देख लो, 5 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसको कहते हैं अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये डीआर लिखा है, ये लिखा है सीआर, ठीक है। उसका एंट्री बनाएंगे हम। सबसे पहले प्रेषक द्वारा माल भेजने पर वो बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, ठीक है। पहली एंट्री समझ आ गई। दूसरी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेड। इसमें आगे लिख भी सकते हैं फॉर एक्सपेंसेस पेड, अपना प्रेषक का नाम। फिर अब बनेगी प्रेषक द्वारा व्यय करने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट। फिर अगली एंट्री बनेगी हमारी एजेंट द्वारा माल बिक्री करने पर एजेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसका एंट्री बनेगी एजेंट का कमीशन देने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट फॉर कमीशन पेड। एक स्टॉक की एंट्री और रहेगी, वो बनेगी, यहां पर थोड़ी सी बता दे रहे हैं आपके लिए, स्टॉक डेबिट टू CONG फॉर स्टॉक से। अब हम छोटा सा एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इन्हीं एंट्रियों पर। हम एक एंट्री आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम ये छोटा सा जगह बना ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। ये पार्टिकुलर का कॉलम छोटा कर दे रहे हैं। एक्स ने वाई को 20 पेटियां किसी वस्तु की, मान लो माल, जो कि प्रत्येक 100 रुपए की थी, प्रेषण पर भेजी। प्रेषक ने 700 रुपए, 700 रुपीज व्यय किए। प्रेषी ने धुलाई, चुंगी आदि के 230 रुपए व्यय किए। कुल माल मान लिया 37,000 रुपए में, 37,000 में बिका। प्रेषी को 2,000 रुपए कमीशन के दिए गए। आवश्यक देखे कि एक्स ने वाई को 20 पेटियां माल, जो कि प्रत्येक 100 रुपए की थी, प्रेषण पर भेजी। प्रेषक ने 700 रुपए व्यय किए। प्रेषी ने धुलाई, चुंगी आदि के 230 रुपए व्यय किए। कुल माल 37,000 में बिका। प्रेषी को 2,000 यानी कि 2,000 रुपए कमीशन के दिए गए। आवश्यक लेखे कीजिए। इसमें अब कैसे इन एंट्रियों में भरा जाएगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले एक्स ने वाई को, यानी कि एक्स है प्रेषक और वाई है प्रेषी, ठीक है। तो एक्स ने वाई को कितना पेटी माल भेजा है? 20 पेटी। 20 पेटियां जो कि एक प्रत्येक 100 रुपए की थी, यानी कि 20 गुणे 100 बराबर 2,000 रुपए। कितने का माल भेजा उसने? 2,000 रुपए यहां भर दिए जाएंगे।
2000 का माल भेजा। ठीक है, पहली एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने बनी 20 गुणे 200 यानी कि 2000। अगर होता 20 गुणे 1000, अगर यहाँ पर 1000 की एक पेटी होती तो हम गुणा करते 1000 से, तो 1 2 3 4 जीरो, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता 4 यानी कि 20,000 का माल हो जाए। जैसा जैसा भी प्रश्न दिया होगा उसके हिसाब से हम गुणा करके उसको लिख देंगे। अगर यहाँ पर 20 पेटियां, जब 200 पेटियां होता तो 200 पेटियों को हम 1000 से गुणा करते, 20 पेटियां हैं तो 1000 गुणा करेंगे, अगर 2 पेटियां होती तो भी 1000 से गुणा करेंगे। जैसे भी होगा उस हिसाब से हम पैसा गुणा करके जो धनराशि निकल के आएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अगली एंट्री आती है हमारी लिए कि कंसर्न प्रेषक द्वारा व्यय। अब देखो इसमें यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। प्रेषक ने कितने रुपए व्यय किए 700 रुपए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट प्रेषक ने व्यय किए 700। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं प्रेषी के व्यय। इसमें आगे आते हैं प्रेषी ने ढुलाई चुंगी आदि के कितने व्यय किए 230 यानी कि 230 रुपए। तो प्रेषी वाली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट, यहाँ पर लिखे जाएंगे 230 और 230 सेम अमाउंट लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एजेंट ने बिक्री की, माल कितने बिका 37,000 यानी कि 37,000 में माल पूरा बिक गया। तो एजेंट डेबिट माल बेचने की एंट्री यहाँ पर दी जाएंगी 37,000 यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। पहली एंट्री माल भेजने की, दूसरी एंट्री प्रेषक ने व्यय किए, तीसरी एंट्री प्रेषी ने व्यय किए और चौथी एंट्री हमारी बन गई है एजेंट द्वारा माल बिक्री की। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं कि कितने का उसने कमीशन दिया, कितना कमीशन दिएगा, प्रेषी को 2000 रुपए कमीशन दिया गया, तो 2000 से कमीशन की एंट्री बन जाएगी हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एजेंट 2000। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, हमने इसमें लिखा हुआ है कि कुल माल कितने बिका सर, यानी कि दुकान के अंदर जितना ही माल था वो सारा का सारा 37,000 यानी कि 37,000 में बिक गया। तो इसका मतलब स्टॉक नहीं बचा। जब स्टॉक नहीं बचा तो नीचे स्टॉक वाली एंट्री जो अभी हमने यहाँ पर बनाई थी वो हमारी नहीं बनेगी, केवल इसमें 5 एंट्रियां बनेगी। पहली माल भेजने की, दूसरी प्रेषक के व्यय, प्रेषी के व्यय, उसके बाद माल बिका बिक्री और उसके बाद कमीशन की एंट्री। जब स्टॉक नहीं बचा यानी कि कुल माल हमारा बिक गया तो कुल माल पर स्टॉक वाली एंट्री हमारी नहीं बनेगी। बस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसको समझ लो, सारी एंट्री याद कर लो और एक बार फिर आपके क्लास में हाजिर होंगे। थैंक यू।